अब देखें थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है उसको डिवाइड करते हैं 4 इक्वल ट्रायंगल्स में, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके डायगोनल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर BD और AC, और इसका मिड पॉइंट है O। तो हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो हमेशा एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यही चीज हम यहां सबसे पहले लिखने वाले हैं। एज वी नो, ये हमने पहले ही पढ़ा है पैरेललोग्राम्स के चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल में, कि प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स ईच अदर या बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसको हम इस तरह से लिखें, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, O जो है वो मिड पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BC एंड AD। BC एंड AD दो डायगोनल है इसके, एक BD और AC, सॉरी, एक डायगोनल है BD और दूसरा डायगोनल है AC। तो BD और AC दो डायगोनल है और मिड पॉइंट है O। अब यहीं से चीज शुरू होती है, ध्यान देने वाली बात, कि मैं ट्राइंगल लूंगा ABC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें आप देखोगे तो क्योंकि O मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट को इस B से ये लाइन जोड़ रही है BO, तो ये क्या हो गई, मीडियन। इन ट्राइंगल ABC BO इज मीडियन। BO क्या है, मीडियन है। मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है ट्राइंगल के एक पॉइंट से, वो मीडियन है। और ये ट्राइंगल ABC है, तो ये हमारे इसको मिड पॉइंट पर B को ज्वाइन करती है, तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। एरिया 1 जो कि ABO है और एरिया 2 जो BCO है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ, या आप लिखो AOB और एरिया ऑफ BOC क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। तो मीडियन जो है एक बड़े ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट पिछले जो दो क्वेश्चन थे उनमें अच्छे से क्लियर कर दिया। तो अगर आपने पिछले दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे BCD, ये वाला ट्राइंगल BCD, जिसमें कि मीडियन है CO, क्योंकि O मिड पॉइंट है, तो BCD का मीडियन क्या होगा, CO। CO इज मीडियन, ठीक है। इसमें CO मीडियन हुआ तो एरिया BOC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया BOC इक्वल हो जाएगा एरिया COD के, यानी सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा, सेकंड थर्ड के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसी तरह से मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, ध्यान दें ACD में DO क्या है, मीडियन है, क्योंकि O मिड पॉइंट है AC का, तो DO इज मीडियन, DO इज मीडियन। तो एरिया COD विल बी इक्वल टू एरिया AOD, ये फोर्थ वाले के इक्वल हो जाएगा, AOD के इक्वल हो जाएगा। फिर इन ट्राइंगल ABD, ये ऊपर वाला ABD, ये बड़ा ट्राइंगल जिसमें कि 4 और 1 है, तो AO क्या है, मीडियन, O मिड पॉइंट है, तो AO इज मीडियन, AO इज मीडियन हुआ, तो एरिया ऑफ AOD फोर्थ जो है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ AOB के,
फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगा। देखो फोर्थ फर्स्ट के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन 1 ये बनी, इक्वेशन 2 ये बनी, इक्वेशन 3 ये बनी, इक्वेशन 4 ये बनी। तो फ्रॉम, यहां लिख देता हूं इस साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 से मैं क्या कह सकता हूं, ये चारों एरिया क्या है, इक्वल है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एरिया एओबी इक्वल है एरिया बीओसी के सेकंड के, और एरिया सीओडी के ये थर्ड के, और इक्वल है एरिया एओडी के फोर्थ के। तो 1 2 3 4 चारों क्या है, इक्वल है। फिर यही लाइन लिख देंगे, सो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू, सो diagonals of parallelogram divides it into 4 triangles of equal area। ये प्रूफ यहां से हो गया, क्लियर है, हैज प्रूव्ड। कर लेंगे अब इसे, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा प्रूफ था। हम जानते हैं कि मीडियन की प्रॉपर्टी है कि वो किसी ट्रायंगल को मीडियन 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, वही प्रॉपर्टी हमने यूज करी पहले एबीसी में, फिर बीसीडी में, फिर एसीडी में, फिर एबी और डी में, और फिर चारों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से इसको प्रूफ कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।